में डालना, थाने में बंद कर देना, घंटों में बंद रखना, ये जो रवैया सरकार का है, इसका जवाब जनता देगी। बीजेपी हमलावर है कि जो परंपरा है वो बड़ी खतरनाक है। प्रधानमंत्री आवास के सामने जो धरना प्रदर्शन हुआ, धरना देना, भूख हड़ताल करना, मांगों को रखना, इस संविधान ने हमको अधिकार दिया है, इसको छीनने का काम आप करेंगे। आप चाहे किसी को जेल में डाल देते हैं, चाहे किसी पर केस कर देते हैं, सब जवाब देने को आप तैयार नहीं है। अकाउंटेबिलिटी आपकी है नहीं, जवाबदेही आपकी है नहीं। किस प्रकार की सरकार चल रही है? और इस पर राजनीति की बात नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है। हम तो चाहते हैं कि युवाओं के प्रति जो सरकार का रुख है उसको बदलना पड़ेगा। ये 12 साल सत्ता में रहने के बाद मेरे को लग रहा है कि जनता की कोई अहमियत नहीं है। गरीब हो, नौजवान हो, किसान धरना देने आए दिल्ली के अंदर सैकड़ों की संख्या में, वो परेशान है, नौजवान परेशान है। ये बहुत माहौल गलत है और मुझे लग रहा है कि आज इसमें राजनीति को परे छोड़ दें तो चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र का हो, हर नौजवान को लगता है कि उन्हें ठगा जा रहा है। और ये पूरा माफिया जो है, ये ट्यूशन माफिया, ये कोचिंग माफिया, खरबों रुपए देश के लोगों की जेब पे जा रहे हैं और स्कूलों कॉलेजों के अंदर नौकरी नहीं मिल रही है। जो एग्ज़ाम होता है वो लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, तो किसको जाके रोएं? जो बच्चे वहाँ पे आए थे दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए, वो क्या जुल्म उन्होंने किया था? उस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया, उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं। 30 दिन से बैठे थे वहाँ पे, अब जाके सरकार संसद में चर्चा करने को तैयार हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री का समय जब तक नहीं होगा तब तक हमारी मांग पूरी। आम आदमी पार्टी भी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर कि सीजेपी का जो आंदोलन है उसको कमजोर कर रही है कांग्रेस। जो इस दमनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ है, हम सब उसके साथ हैं। इसमें कोई दल, कोई विचारधारा, कोई पार्टी की बात नहीं है। अभी बहुत समय राजनीति करने का, लेकिन आज हमें उन जख्मों को मरहम लगाना है, युवाओं को विश्वास देना है। इस देश के नौजवानों का विश्वास अगर हमारी व्यवस्था से उठ जाएगा तो देश के लिए बड़ा संकट पैदा होगा। तो बीजेपी वाले इस बात को समझ नहीं रहे, उनको समझता है कि बस प्रचार करके और लोगों को जुमले दे के और हिंदू मुसलमान की बात करके लोगों का वोट बटोरते रहेंगे, बहुत लंबा चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं छात्रों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। हथियार तो पुलिस के हाथों में भाई, लाठी, आंसू गैस के गोले, आप सबने देखा टेलीविजनों के अंदर क्या हालत कर रखी है। देश की राजधानी में नाक के नीचे प्रधानमंत्री के इस प्रकार बच्चों को, छात्रों को, निर्दोष लोगों को, लड़कियों को जो व्यवहार किया गया, ये है हथियार। तो इसको छोड़ देना चाहिए और अपना घमंड छोड़कर वास्तविकता पर जमीन पर सरकार को उतरना पड़ेगा। लेकिन सर एक सवाल और, करोड़लाल मीणा ने कहा कि राहुल गांधी को जो फंक्शन मानसून है वहाँ जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री के आवास नहीं जाना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री है इस देश के, किसी और देश की, अगर कोई सुन नहीं रहा हमारी बात को, अधिकारी, नेता, तो प्रधानमंत्री भी इस देश में हर चीज़ में तो पहल करते हैं, वो कोई मौका छोड़ते नहीं है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हुआ, इसको चुप्पी साध रखी है और अभी भी राहुल गांधी को ब्लेम करे। राहुल गांधी जी ने सिर्फ अपना नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे चुने हुए सांसद हैं, हम सबके नेता हैं। अगर विपक्ष की तरफ से अपनी मांग को रखते हैं तो प्रधानमंत्री जी को उस मांग को सुनना चाहिए, उसका पालना करनी चाहिए। थैंक यू।